पहले मैं इतना मोटा था जब सब लोग मुझको चिढ़ा रहे थे, और मैंने एक इतनी बड़ी गलती की जिसकी वजह से जो लोग मुझको मोटा कह रहे थे वो मुझको जो है स्किनी कहना शुरू कर दिए। मेरी गर्दन देख लो कितनी पतली थी। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत डिसेंट शेप में आया। ये फोटो काफी पुरानी है, और मेरे ख्याल से मेरे पास इतनी क्रेडिबिलिटी है कि मैं ये चीज बता सकता हूँ कि कुछ फोटो अभी जल्दी की है, ठीक ठाक। तो फिर मेरे ख्याल से ये चीज इनफ रहेगी क्रेडिबिलिटी के लिए कि मैं पहले इतना मोटा था, फिर इतना स्किनी हो गया, मैं कटिंग भी किया, मैं बल्किंग भी किया। जो भी लोग उसको यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर तुम लोग को प्रोडक्टिव बनना है और उसको प्रोडक्टिव बन के लाख ऑफ रुपीज अपने बिजनेस के द्वारा जो तुम कर रहे हो अर्न करना है, तो फिर तुम इसी समय डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके एक फ्री कॉल बुक कर सकते हो। तो फिर कोई बताएगा कि अच्छी बॉडी बनाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? हाँ भाई, हम्म। अपने हाई एनर्जी रहते हैं अपन, अपना हम्म। फोकस ज्यादा रहता है, अच्छा फील करते हैं, हम्म। अपना टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, और आलस उसके नहीं आता बेनिफिट, है। तुम जिम किस लिए जा रहे हो? हम्म। हेल्थ को तुम इम्प्रूव बॉडी के करने। बस हेल्थ को इम्प्रूव करना है? और अपनी भाई ये मेंटल टेंशन। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने और अपनी। ओके, दैट्स नाइस। ये सारे बेनिफिट उसको पता ही होते हैं। जो मेन बेनिफिट है जो मैंने नोटिस किया है वो है गर्ल्स, कि जब भी तुम मसल को बिल्डअप कर लेते हो, गर्ल्स तुम्हारे पास आती हैं और तुमसे ढंग से बात करना चाहती हैं। जो मेरे साथ हुआ था, एक बार ये चैटिंग पढ़ो अगर तुम लोग इसको देख पा रहे हो तो। ओके, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक लड़की थी स्कूल से, उसने मेरी फिजिक देखी लगभग 1.5 साल बाद। वो बोल रही है भाई मैं तुमको देख के मास्टरबेट कर रही हूँ 12 बार। मैंने मतलब वैसे फनी चैटिंग की, उसके बाद ये सारी चीज हुई। तो अगर तुम एक ढंग की मसल बिल्डअप कर लेते हो तो फिर तुम्हारे पास बहुत सारी अट्रैक्शन आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है, बस बॉयज तुमको देखते हैं। पर मैंने जो चीज एक्सपीरियंस की है वही चीज मैं बता रहा हूँ। अगर तुम 75 kg के हो, बहुत सारा मसल है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास अट्रैक्शन आएगी। सिंपल, क्योंकि तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम्हारा टच रेट ज्यादा होगा, और तुम किसी को भी इजिली अप्रोच कर पाओगे। यहाँ पर जो फोटो दिख रही है बीच वाली जहाँ पे दो लड़कियां खड़ी हुई हैं, हेलो, दिख रहे हैं। मेरा मतलब ऐसे हम लोग रोड पे थे, हम्म। मतलब होटल में जा रहे थे। मेरा एक दोस्त बोला कि जाके इनको अप्रोच करके आ, ऐसे ही बस फाइंड करने के लिए। फिर थोड़ी डिजन पिक है मेरी गर्ल्स के साथ, उसने अपने हम्म। इंस्टाग्राम पे डाली थी। उज्जवल ब्रो, एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे लोग कहते हैं कि लीन फिजिक ज्यादा अट्रैक्शन होती है, बल्क में उतना अट्रैक्शन नहीं होता। हम्म। देखो, मैं पहले जो है मैं बहुत लीन था, लीन फिजिक थी मेरे पास, पर कपड़े के ऊपर वो दिखती नहीं थी। हाँ, पोस्ट डालते हो तो ठीक रहता है, अच्छा रहता है, पर मैं बेकार फील कर रहा था उस लीन फिजिक के साथ। दो कौड़ी लग रही थी वो लीन फिजिक। पर जब मैं अभी बल्कअप हो गया, वो चीज बाहर दिखती है। कोई 75 किलो का बंदा है और मसल के साथ, तो वो चीज दिखती है और लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि तुम चाहे जितना लीन हो जाओ, बाहर तुमको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि बल्कि फिजिक ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि गर्ल्स को ऐसा लड़का चाहिए जो प्रोटेक्ट कर सकता है। तुम लीन हो गए, छोटा रहोगे, मतलब अगर तुम लीन रहते हो और स्कूल का कपड़ा पहन लेते हो, क्या तुम स्कूल वाले दूसरे लड़कों से अलग दिखते हो? नहीं। तो फिर क्या तुम्हारे पास गर्ल्स आएंगे जब तुम सबकी तरह दिख रहे हो? नहीं, जैसे लुक्स में अक्सर कहते हैं कि मतलब बल्क में उतना अट्रैक्शन नहीं होता है। अरे लुक, लुक में वही तो मैं कहता हूँ, लुक में अक्सर कोई इतना कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो लोग बस गूगल से पढ़ लेते हैं। मैंने ये चीज खुद देखी है कि मैं लीन भी था, मैं बल्कि भी था। जब मैं लीन था मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को कि मेरे पास थोड़ी सी मसल भी है, जब तक कोई मेरा इंस्टाग्राम ना देखे आके। जब मैं बल्कअप हो गया तो गर्ल्स मेरे पास आके मेरे बगल आके बैठती थी, कहती थी भाई अपना बाइसेप दिखाओ। तो जो चीज वही है, जो दिखता है वो बिकता है, जो चीज दिखती नहीं है वो बिकती नहीं है। मतलब राइट। मसल इज मोर इम्पोर्टेंट। बल्कि मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो लोग बस गूगल से उठा के बोल देते हैं, उनके पास कोई इतनी भी चीज नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस किया कि बल्कि फिजिक्स ज्यादा अच्छे से दिखती है, ज्यादा उसको पसंद करती हैं। दैट्स इट। जो दूसरी चीज है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। वही चीज यहाँ पे आ गई। अगर तुम्हारी लीन फिजिक होगी
तो फिर किसी और को वो फिजिक दिखेगी ही नहीं, तुमको भी अच्छा प्राउड फील नहीं होगा। मेरे पास नहीं फिजिक थी और लोग कह रहे थे बहुत पतला हो गया है, मैं खुद ही अच्छा फील नहीं कर रहा था उस समय। फिर मैंने बल्कअप करना शुरू किया, और जब मैं बल्कअप करना शुरू किया, हर एक इंसान जहां मैं जाता हूँ, सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए। वही लोग मेरे भाई को कहते हैं कि भाई तू हट जा, मुझको कहते हैं भाई क्या आप यहाँ से हट सकते हो। वो भाई मुझसे 4 साल बड़ा था, जिसको वो लोग कह रहे हैं हट जा। तो जब भी तुम एक ढंग की फिजिक बिल्डअप कर लेते हो जो बाहर दिखती है, तो फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाती है। मान लो तुम लीन हो, 65 kg के हो, 6 फुट के हो और 65 kg के हो, और तुम्हारी फिजिक बाहर दिख नहीं रही है, तुम्हारी जो टी शर्ट है वो तुम्हारे बाइसेप में टाइट नहीं हो रही है, क्या तुमको कोई रिस्पेक्ट करेगा? क्या कोई पहचान भी पाएगा तुम जिम जा रहे हो या फिर नहीं? या फिर तुम एक नॉर्मल लड़के बन जाओगे? हाँ। नहीं करेगा रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट एज अ मैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जो लोग अक्सर बोलते हैं लीन फिजिक चाहिए, मैं गया था लीन फिजिक के साथ एक लड़की के साथ डेट में। यार मैं वाली फिजिक की फोटो यहाँ ऐड नहीं किया हूँ जो मेरी फिजिक थी, उसके बाद मैं दिखा दूंगा। तो उस फोटो के साथ मैं गया था डेट पे, कोई इज्जत नहीं मिली, क्योंकि लड़कियों का ऐसा मैन चाहिए जो हर समय किसी और लड़की को प्रोटेक्ट कर पाए। अब मेरी लीन फिजिक थी, और उसमें और मुझमें कोई अंतर दिख ही नहीं रहा था। मैं भी उतना ही पतला था, वो भी उतनी पतली थी। हाँ लीन था, एब्स अच्छा। थे, पर कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए मुझको नहीं लगता है लीन फिजिक इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो लोग तुम्हारी इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि सिर्फ मनी हेल्थ को बाय नहीं कर सकता। हेल्थ बाय की जा सकती है, तब मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम क्रिएटिन प्रोटीन ये सब नहीं खरीद पाओगे, पर सिर्फ मनी हेल्थ को बाय नहीं कर सकता है। उसका एग्जाम्पल है, अगर कोई इनको जानता होगा तो। कौन जानता है? क्या क्या क्या? इसको जानते हो? ये जो हाँ, मोटा अनंत आदमी, इसको अंबानी। हाँ। तो वही है कि सिर्फ मनी हेल्थ को बाय नहीं कर सकता। उनको डेडिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज दिखानी पड़ती है। ये दोनों को जानता हूँ भाई मैं तो। और दूसरे आदमी को बहुत सारे लोग जानते होंगे। ओके, तो कौन कौन तैयार है अपनी फिजिक? अच्छा ये बताओ, कौन कौन इस समय अपनी फिजिक से सेटिस्फाइड है, कि वो बाहर जाता है तो प्योर कॉन्फिडेंट फील करता है कि हाँ मेरी सबसे बेस्ट फिजिक है? कोई है यहाँ? हाँ भाई। ठीक एकदम है। सेटिस्फाइड हो? एकदम नहीं, मतलब हाँ ठीक है। वही एट्टी ना, परसेंट हम लोग को 100% होना है, क्योंकि 80% में भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये चीज एक्सपीरियंस पता नहीं मैं किया हूँ, तुम्हें लोग के साथ होती है कि रोज वर्कआउट कर रहे हो, रगड़ रहे हो, लीन फिजिक के लिए जा रहे हो, फिर बाहर वाले लोग कह रहे हैं कितना स्किनी है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। चुभती है भाई वो चीज, पता नहीं मुझको चुभती है कि इतना हार्ड वर्कआउट के बाद भी कोई और कह रहा है कि कितना घटिया लग रहा हाँ है। भाई, ये भी सही है। तो फिर आखिर जो चीज होती है, गर्ल्स मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, उसके बाद जो बेसिक हेल्थ बेनिफिट होता है, सारी चीज तो होती ही है, पर जो दो मेन चीज है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता हूं, वो है गर्ल्स और रिस्पेक्ट। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा बेसिक साइंस, फिर उसके बाद आएगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मैं वो चीज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैं करता हूं, क्योंकि करोड़ों एक्सरसाइज हैं। फिर डाइट, डाइट में भी मैं अपनी डाइट बताऊंगा। फिर स्लीप, सिंपल। और स्लीप में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे मसल बिल्ड हो पाएगी। आज तो मान लो मैं बहुत कम सोया, अभी बहुत नींद भी आ रही थी, पर वही चीज। अच्छा कैसा कैसा लगता है कि मान लो तुम लोग को बहुत नींद आ रही है, और तुम्हारा एक सबसे हार्ड काम बचा हुआ है। कितनी बार हुआ है तुम लोग के साथ कि तुम लोग सो गए हो? किसी के साथ हुआ है? कुछ दिन पहले हुआ था ब्रो। हम्म। तो वही चीज है ना कि आज मुझको इतना जोर से नींद आई थी भाई, मुझको लग रहा, मैं लिटरली मैसेज कर रहा था टेलीग्राम पे कि कल कॉल करते हैं। पर वही चीज कि मेरा ब्रेन है, और मेरी बॉडी जो है मेरे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। और जब भी बॉडी अपनी इमोशन कंट्रोल में आएगी कि मुझको सोना है, मेरा ब्रेन उसको उसकी औकात दिखाएगा। मैं गया, कॉफी फाड़ा, कॉफी पिया, और अभी आके कॉल ले रहा हूँ।
फिर उसके बाद मेरा 8 बजे एक सेल्स कॉल है, एक बंदा लेगा और वहां पर भी मैं काम कर सकता हूँ। किसी को सेल्स के बारे में सीखना है? हाँ भाई, मुझे हाँ हाँ सीखना है। हाँ भाई। बेसिकली आज एक बंदा आया सेल्स कॉल पे और हम लोग को लगता है कि सेल्स में हम लोग को भीख मांगनी पड़ती है कि भाई आजा, भाई तू आजा, पर ऐसा नहीं होता है। अगर मैं अपने ग्रुप पे जो है मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, उस बंदे ने मुझसे 5 बार बोला, मतलब उसका कोई पेमेंट में दिक्कत थी कि भाई मुझको आपकी कम्युनिटी में आना है, प्लीज मुझको कैंसिल ना करिएगा, मैं पेमेंट अभी नहीं कर पा रहा हूँ, 5 से 6 बार। फिर उसके बाद अभी तक वो पेमेंट कर नहीं पाएगा, अब मैं कैसे उसको ले सकता हूँ, पर कह रहा है भाई मुझको आना है कि कोई और रास्ता होगा, ये वो बंदा मुझसे भीख मांग रहा था। तो अगली कॉल हम लोग की सेल्स के बारे में होगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बता देना। यस ब्रो, इंटरेस्टेड। यस भाई बता देना। तो फिर बेसिक साइंस मतलब ब्रो साइंस, सिंपल चीज है। हम लोग को अच्छी फूड खाना है। अगर तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो एक सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी में हो, तो मैं इतना एज्यूम कर ले रहा हूँ कि तुम लोग अभी तक एक अच्छी डाइट ले रहे होगे, कोई जंक फूड, कोई सीरियल्स ये सब नहीं खा रहे होगे, कि खा रहे हो? सही बोल भाई रहे हो भाई। कार्ब्स खाते हैं बस। हाँ, नहीं खा रहा काफ भाई मतलब जंक फूड। जंक फूड की बात नहीं। हम्म। नहीं नहीं, कोई जंक फूड नहीं। कार्ब्स तो भाई बहुत सी चीजों में रहता ही है, उसको थोड़ी छोड़ता। वही ना। तो गुड कैलोरीज, अगर तुम सरप्लस मतलब अगर तुम अच्छी कैलोरी ले रहे हो और अपने मेंटेनेंस कैलोरीज ज्यादा ले रहे हो, तो फिर तुम बल्क करोगे और बल्किंग में तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तुम्हारा मसल मास इंक्रीज होगा और थोड़ा बहुत फैट आएगा। अभी मैं जल्दी 1-2 महीने से बल्किंग करना शुरू किया हूँ और मेरी डेडलिफ्ट 120 से 170 किलो हो गई है। फिर अगर तुम गुड कैलोरी खाओगे पर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कम खाओगे और उसमें अगर तुम प्रोटीन भी नहीं ले रहे होगे, तो फिर जो तुम्हारा एब्स है मान लो विजिबल हो जाएगा, पर तुम्हारी मसल गिरेगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। और अगर अभी हम लोग बिगनर हैं, तो फिर हम लोग को सिर्फ बल के ऊपर फोकस करना है। जिस समय तुम कट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिए, तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग वहीं चली गई। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। कहाँ की फोटो? हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक, जिसकी वजह से मुझको 4 गुना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा कि मैं इतना मोटा था। बेसिकली मैं इतना मोटा था और इसके बाद मैंने हर एक चीज खाना छोड़ दिया, हर एक चीज। शायद 2 केले पे मैं जिंदा था दिन पे और पानी पे, और मैं इतना पतला हो गया और फिर से मुझको इतना वेट गेन करना पड़ा और वापस से मुझको इतनी मसल बिल्ड करनी पड़ी। अगर वहीं पर मैं जितना मोटा था, अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा बल करता, थोड़ा सा मसल गेन करता और फिर कट करता, तो फिर क्या मेरे पास एक ढंग की फिजिक ना होती और जल्दी? होती है, 100% होती। तो सबसे बड़ी गलती ना करना कि कभी भी कटिंग में जाना अगर तुम शुरुआत के 6 महीने में हो, कभी भी नहीं, क्योंकि शुरुआत में एक ही हम लोग की क्वेश्चन है मसल। भाई, हाँ, जैसे मैं वीक में एक बार एब्स की एक्सरसाइज करता हूँ पर मैं बल्क पे हूँ, तो वो करूँ या ना करूँ? करो, मतलब हफ्ते में 3 बार। कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम लोग बल्क पे हो, तुम लोग को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता है या फिर तुम कितनी कैलोरी खा रहे हो उसे कैलकुलेट कर रहे मेरी मेरी 2000 मेंटेनेंस है, मैं 2600 खाता हूँ। हो? दैट्स नाइस। इज्जल भाई आप? मेरी भी इतनी, क्या बोलते, 2500 कुछ। दैट्स नाइस, सबको पता है इसके बारे में। वेरी गुड। नेवर एवर कट व्हेन यू स्टार्ट। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, कट ना करना जब तक। अगर तुम इसकी तरह मोटे हो तो फिर कट कर देना, पर अगर तुम मेरी तरह हो या फिर किसी की तरह हो, थोड़ी देर तक डिस्कम्फर्ट फेस कर लो और लोग चिढ़ाएंगे, पर उसके बाद 6-7 महीने के बाद तुम और अच्छे से बन जाओगे। सिंपल चीज है। सो बल फर्स्ट इन द 6th, मतलब पता नहीं कैसे लिखा हूं इसको। हाँ, अगर तुम 6 महीने जिम जा रहे हो तो फिर बल करना शुरू कर दो। सिंपल। फिर अगली चीज है एक्सरसाइज। यहां तक कोई दिक्कत है बल्किंग का किसी को भी? नहीं, क्लियर है। अगली चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोग 3 स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं, जो 3 मेन स्प्लिट होती है: पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट और नो ब्लो स्प्लिट।
तुम लोग पुश पुल लेग और नो ब्रो स्प्लिट को ट्राई कर सकते हो। ब्रो स्प्लिट तो मैं यहीं तक कैंसिल कर दे रहा हूँ, जो कि 2 बॉडी की चीज है। तुम लोग कौन सी करते हो? पुश पुल लेग करता हूँ मैं। उज्जवल भाई? भाई मैं तो जिम ही नहीं जाता, बट हफ्ते में 4 या 5 बार घर पे ही वर्कआउट कर लेता हूँ। जिम क्यों नहीं जाते? वही बताया था भाई आपको। फिर बता दो। वही, ये पहले जाता था, अभी बंद कर दिया घर वालों के चक्कर में, लेट हो जा रहा था बार बार। बेसिकली जो घर वाले हैं ना, ये हर एक चीज में रोकते हैं। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन सारी चीज से, बहुत ज्यादा मैं प्रेशर झेला हूँ घर वालों से। जब भी मैं जिम जा वही। रहा था पहली बार, जब भी मैं पहली बार जिम जा रहा था, पहली बार गया तुरंत जिम जा रहा है, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं मुझे पता था ये लोग बोल देंगे जरूर, तो मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं लड़ना शुरू कर दिया कि जाऊंगा तो कहा जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। कहेंगे जा जा जा। और हर एक दिन मेरा 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर एक बुआ रहती हैं, वो बार बार हाँ। कंप्लेन कर रही थी। उनको पता नहीं कहाँ से कोई भगवान आके बता रहे थे कि जिम में इसकी इंजरी हो जाएगी, जिम में इसकी पता इंजरी नहीं हो गई जिम। पता नहीं क्या होता है, एग्जाम्पल देते हैं कि इनका ये हो गया, इनका वो हो गया, ये हो वही गया। ना कुछ भाई, बोलेंगे हाइट रुक जाएगी। तुमको भगवान आके मतलब बता रहे हैं। मेरा और ये हर एक समय अभी तक होता है कि मैं हेडफोन लगाया हूँ, इसका कान खराब हो जाएगा। हाँ हाँ ये हाँ, ये अभी भी सुबह ही डायलॉग मिला था मेरे को ये। तो मैं क्या फैमिली करूँ टॉक्सिक बोल। बहुत है। और मैंने इतना सहा है ना, मैंने ये चीज जब जिम जा रहा था, हर एक मतलब शुरुआत के 6 महीने में तो मेरी मार ली गई थी भाई परिवार के द्वारा। फिर उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट किया, यूट्यूब में थोड़ा ग्रो करना भाई शुरू कर दिया। भाई तुम्हें यूट्यूब में थोड़ा डिसोबे करना ही पड़ेगा, वही ना, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा मेरे भी घर में किसी को नहीं पता है मैं चाहता हूँ। मतलब भाई कैसे चाहते हो फिर, नहीं पता तो। वही नहीं। मैं जुगाड़ कर लेता हूँ, और क्या, जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें कहीं ना कहीं से। पैसे, पैसे कहाँ से? हाँ, वही कह रहा हूँ, पैसे जुगाड़ करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। बेसिकली उसके बाद जिम तो मान लो मैं बता के जाता था, पता था सबको, लेकिन सब मेरी मार लेते थे। फिर जब यूट्यूब शुरू किया, फिर मारना शुरू, कुछ नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर ये सब बोलना शुरू कर दिए। और मुझको पता था जो भी चीज मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब कि पक 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 हर समय चलता रहेगा। डेटिंग कर रहे हो वहां भी दिक्कत, कुछ भी कर रहे हो सबकी दिक्कत रहती ही है। और इसका सिंपल तरीका है कि हार्ड वे को चूज करो, आईडी सोवे करना शुरू कर दो, थोड़ा अपने पास कन्विक्शन लाओ, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास लाओ। 500 से 600 रुपए लगता है, नहीं भेजोगी, मम्मी से बोलना अगर तुम जिम नहीं भेजोगी तो फिर मैं यहाँ जाना शुरू कर दूंगा, मैं काम करना शुरू कर दूंगा, वहां 600 रुपए कमा लूंगा। मेरा एक दोस्त था अभी जल्दी में, पीयूष नाम है उसका, हम्म। हम्म। वो मेरे साथ जिम जा रहा था और उसको मलेरिया हो गया 1 हफ्ते के लिए। ठीक है। उसके पापा बोले कि तुमको जिम नहीं हाँ। जाना है, जिम जाने से मलेरिया हो गया। भाई मच्छर कहाँ थे वहां पे? अरे भाई। तो मैंने बड़े मुश्किल से उसके पापा को मनाया, देखिए अंकल जी जिम जाएगा, ये हो गया, वो हो गया। आधा घंटा बैठ के समझाया, क्या कि तेरे को जो करना है कर। मैं कहा, ठीक है। फिर वो बोला कि पापा मैं इसके साथ जाऊंगा, दैट्स इट। तुम कुछ भी कर रहे होगे, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, सब चिल्लाएंगे। अभी कोई नहीं बोलता, अभी बोलता अच्छा बॉडी अच्छी बन रही है, अभी कोई नहीं बोलता अच्छा पैसा कमा रहा है। लेकिन जब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, 1 डेढ़ साल तक सब बोलेंगे पक 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 पक। ना सुनो भाई। उज्जवल भाई तुमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वैसे? उज्जवल प्रॉब्लम भाई? ये आ रहा है, हम्म। पैसे के चक्कर में। पैसा कितना लगता है जिम में? वही 1500 मान लो, 3 मंथ। 3 मंथ का 1500? एक मंथ की फीस हम्म। नहीं लेते वो लोग? एक महीने की लेके 800 900। 800 900? हम्म। 3 महीने का 1500? हम्म। तो तुम्हारे पेरेंट्स दे नहीं पा रहे 1500? दे तो देंगे ही।
बट वो बोलते क्योंकि हैं कि बार बार जिम हाँ जिम तूने क्यों छोड़ दी, क्यों क्यों कर दिए, पहले खुद चिल्लाते हैं, वो करते हैं, बोलते हैं क्यों छोड़ दी है वो, कहीं जाता है फिर नहीं जाता है। हाँ, तो क्यों छोड़ दी? कम से अरे उनके चक्कर में ही, कि उनके चक्कर में छोड़ दी? उनके चक्कर में बोल रहे हैं, तो जिम जाता है जल्दी आया करे घर, जब मालूम भाई 2 घंटे लग जाते हैं जिम में। अरे भाई, मेरे साथ क्या होता था जब मैंने जिम शुरुआत की थी, 2 घंटे लगते थे। पापा कहते 7 बजे आ जाइए करो, 8 बजे मैं घर वही से तो, आता था। उनको क्या पता, उनको लगता है बाहर घूमता रहता है, घर आता रहता है ये लड़का। हाँ, पापा को लगता था, लेकिन मैं 8 बजे आता था, हाँ। रोज चप्पल खाता था, कहीं कुछ इतना होता नहीं था। हम्म। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा जल्दी आ जाए करो अगर इतना बोल रहे हैं, क्योंकि समथिंग इज हम्म। बेटर देन नथिंग। अगर हम्म। 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा वर्कआउट करोगे तो उसके तब भी चक्कर में मैं मसल। अपने पापा से बहस कर लेता था, हम्म। झगड़ा कर लेता था। पहली बात तो चक्कर बहस है। करने से भाई कुछ नहीं होता। मैंने कभी बहस तो हम्म। नहीं की घर वालों से। हम्म। इसलिए मैंने कहा भाई तुम सही हो, मैं नहीं जा रहा। एक काम करो, बहस उसके कर बाद लेते जाओ। हैं आगे आगे के लिए, तानों के लिए, और वो कर लेते हैं कि और आगे ताने मिलेंगे कि तुम तो बहस करने लगे हाँ, हो। तो कभी बहस नहीं। मैं कहूंगा, एक एडवाइस दूंगा, जाके बोलो कि मैं जिम जाऊंगा, जितने बजे आप बोल रहे हो उतने बजे मैं हम्म। करेक्ट वापस आ जाऊंगा। कभी कभार 15 मिनट का लेट हो सकता है, और बस। अब मैंने वैसे भी प्राइवेट करवा लिया है, स्कूल तो जाऊंगा नहीं अब मैं। ठीक है। तो अब मैं बस। ये सोच रहा हाँ, हूँ सुबह सुबह से जाने लगूं। तो जाओ। और क्या, मैं बात करता हूँ घर वालों से और फिर पटाई लूंगा सिंपल कैसे दैट। भी करके। और क्या, सुबह के लिए वैसे भी मना नहीं करेंगे, जल्दी उठूंगा तो ज्यादा ही। ठीक है। दैट्स इट। ओके। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। तो फिर आगे चल रहे। हाँ, अगर तुम एक स्पीड को चूज कर रहे हो तो हर एक चीज ध्यान दे के चूज करना कि उसमें रिकवरी भी आए, उसमें वॉल्यूम भी आए, मसल को ढंग से ट्रेनिंग मिले, और उसके बाद उसमें फन बहुत ज्यादा हो। अगर उसमें फन नहीं रहेगा तो फिर तुम बहुत बेकार फील करोगे, फिर तुम बस जिनको फोर्स कर रहे होगे उस समय पर। और इसीलिए मैंने पुश पुल लेग को हटा दिया, क्योंकि मेरा वर्कआउट बहुत हैवी था, लगभग 2.5 घंटे का, और रिकवरी नहीं मिल रही थी। और अगर मैं इतना हैवी वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे साथ 5 लोग और करते हैं, मेरे सारे भाई लोग हैं, तो फिर फन भी नहीं हो पा रहा था वहां पे ढंग से। इसलिए मुझको पुश पुल लेग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए हम्म। मैंने ब्रो स्प्लिट में तो सिंपल चीज है भाई, वॉल्यूम तो होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। ब्रो स्प्लिट को क्यों मिटा भाई? दिया। मतलब तुम हर मसल को, आवाज कट गई। और, और हर एक मसल हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो सकती है, मतलब तुम हाँ, ब्रो स्प्लिट 2 में बार। ये रहता है ना, हफ्ते में एक ही मसल, मतलब दिन में एक ही मसल ट्रेन करना है बस। हाँ, हफ्ते में वही 7 दिक्कत मसल। रहती है। वही दिक्कत रहती है। हर एक हम्म। मसल तो बस एक ही बार हिट करोगे। फेलियर तक की करना पड़ता है बट उसमें भी। इसीलिए मुझको बेकार लगती है। फिर हम्म। मैंने नो ब्रो स्प्लिट को चूज किया। यहाँ पर हम लोग हर एक मसल 2 हफ्ते में 3 बार हिट करते हैं। मतलब पहले चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, फिर लेग्स, एप्स, और उसके बाद शोल्डर। और इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है, रिकवरी बहुत ज्यादा रहती है, और फन भी बहुत अच्छे से होता है। इसलिए मुझको ये स्प्लिट सबसे बेस्ट लगती है, और तुम भी इसको चूज कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो इस समय, अगर तुम शुरुआत कर रहे हो, तो फिर वहां पर तुमको इतनी इंटेंसिटी नहीं लेनी पड़ती। तुमको एक एक, मतलब एक जो है मसल का 3-3, मतलब 6-7 एक्सरसाइज करता हूँ, तुमको वो काम नहीं करना पड़ता है। तो फिर तुम पुश पुल लेग में जा सकते हो। शुरुआत में मैंने पुश पुल लेग ही फॉलो करना शुरू किया था। ब्रो नो ब्रो स्प्लिट में क्या है, एक और बार बताना। बेसिकली तुम हर एक मसल को हफ्ते में 4 बार, 2 हफ्ते में 3 बार ट्रेन करते हो। पहले दिन मान लो मंडे है, तो फिर बैक बाइसेप, फिर उसके बाद चेस्ट, ट्राइसेप, उसके बाद लेग और एप्स, उसके बाद शोल्डर। फिर यही चीज बार बार रिपीट होती है, जिसकी वजह से हम लोग 2 हफ्ते में 3 बार हर एक मसल को हिट करते हैं। हम्म। ठीक। जिम में तुम लोग जा रहे हो, मैंने एक चीज देखी है। मैं पहले जो है एक प्राइवेट टाइप के जिम में वर्कआउट करता था, जहां पर मैं रहता था, और मेरे कुछ भाई थे, क्योंकि जिम की चाबी मेरे पास थी। और जब मैं ऐसे जिम में गया जहां मैं सोशलाइज कर सकता हूँ, जहां बहुत सारी लड़कियां थी, वहां पर मेरी लिफ्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो अगर तुम लोग ऐसे जिम में जा रहे हो जहां गर्ल्स होंगी, हम्म।
तो बहुत मतलब फायदा करता है भाई, मैंने देखा है। जहाँ पर मैं 20 उठा रहा था, खूब कर रहा था भाई, बहुत हल्का है, मतलब 20 बहुत ठीक है, वहां पर मैं 25 केजी लिफ्ट करना शुरू कर दिया चेस्ट प्रेस में, अरे क्योंकि भाई। गर्ल्स देख रही थी बगल में। इसीलिए अगर लड़कियां हैं वहां पे तो शायद जिम में तुम जा सकते हो। यू कैन चूज, भाई तो तुम लोग पुश पुल लेग को फॉलो कर सकते हो अगर तुम लोग बिगिनर हो। उसके बाद तुम लोग नो ब्रो स्प्लिट को चूज कर सकते हो। हाँ, अब बात आती है एक्सेप्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं। तो ब्रो इसको रिकवरी कैसे लेंगे भाई, डायरेक्टली नो ब्रो स्प्लिट कर देंगे तो? रिकवरी, मतलब रिकवरी कैसे हो पाएगी भाई? रिकवरी में होता है कि मसल जो है डाइट से और स्लीप से रिकवर होती है, और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए 48 आवर्स का। तो अगर तुम्हारी डाइट और बट अपन स्लीप अच्छी, हाँ, एक ही दिन में 3 मसल को ट्रेन कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन 3, फिर नहीं तीसरे एक दिन। दिन में एक पुश पुल लेग में क्या होता है, हम्म। पुश पुल लेग में एक दिन में 3 मसल को ट्रेन करते हैं। हम्म। यहाँ पर एक दिन में 2 मसल को ट्रेन करते हैं ब्रो स्प्लिट में, मतलब नो ब्रो स्प्लिट में। अच्छा अच्छा। और जो ब्रो स्प्लिट होती है वहां एक दिन में एक ही मसल को ट्रेन करते हैं। ठीक है। मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा था, रिकवरी की दिक्कत लग रही थी, बट हो जाएगी अपन डाइट अच्छी लेंगे तो। तो मैं मेरी तो हो जाती है, तुम लोग देख सकते हो, फॉलो करो एक बार, एक्सपेरिमेंट करो, क्या दिक्कत है। अब बात आती है एक्सरसाइज की। तो पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर 10,000 प्लस एक्सरसाइज है हर एक मसल ग्रुप की, और मैं वही बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ, जिसने मुझको सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है। एक्साइटेड? तो सबसे पहले बैक के लिए, बैक में मैं डेडलिफ्ट मारता हूँ, 2 रोज वाली मूवमेंट मारता हूँ, और 2 पुल वाली मतलब पुल डाउन वाली मूवमेंट मारता हूँ, वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। तो डेडलिफ्ट तो पता ही होगा सबको क्या होता है। जो रोज होती है वो मैं डंबल रो मारता हूँ और मशीन रो मारता हूँ। उसके बाद जो पुल वाली मूवमेंट होती है वर्टिकल पुल, उसमें मैं 3 मारता हूँ पुल ओवर, जो भी इसका नाम है। फिर लैट पुल डाउन, मतलब 2, एक मशीन ये वाली होती है लैट पुल डाउन की, और ये वाइट बार से लैट पुल डाउन। दैट्स इट। इतना मेरा बैक का वर्कआउट होता है, डेडलिफ्ट, 2 रोज, 3 पुल्स। फिर उसके बाद चेस्ट के लिए सबसे पहले मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस मारता हूँ, फिर उसके बाद फ्लैट डंबल प्रेस मारता हूँ, कभी कभार फ्लैट डंबल प्रेस मारता हूँ, कभी कभार बार बार से मारता हूँ जब जैसा मेरा मन करता है। और फिर उसके बाद टेक डेक मारता हूँ और केबल फ्लाई मारता हूँ लोअर चेस्ट के लिए। आप क्या मारते हो हर्ष भाई? भाई मैं ये सेकंड वाला मारता हूँ। मतलब चेस्ट में टोटल कितना एक्सरसाइज मारते हैं? पहले मैं जाता हूँ तो चेस्ट प्रेस करता हूँ, फिर इंक्लाइन करता हूँ, फिर ये सेकंड वाली मशीन करता हूँ। मतलब 3। हम्म। लोअर चेस्ट के लिए क्या करते हो? तो लोअर चेस्ट टारगेट ही नहीं हो रहा है। वो तो नहीं होता। कोई ट्रेनर नहीं है वहाँ ट्रेनर ये सेकंड वाले कहते हैं कि लोअर चेस्ट के लिए है। पे? कौन सेकंड वाला, ये टेक डेक वाला या फिर ये वाला? नहीं, केबल फ्लाई के बगल वाला। नहीं, लोअर चेस्ट के लिए नहीं है ब्रो, केबल फ्लाई वाला लोअर चेस्ट के लिए। केबल मुझसे लोअर बन नहीं रहा था, मैं ट्राई किया, धीमे धीमे बनेगा। तो डिक्लाइन मैं मारना, ट्राई करता हूँ। हाँ, डिक्लाइन तो है। तो डिक्लाइन मार सकते हो। मैं भी चाहता था भाई, पहले ये करता था। बेसिकली मैं तो चेस्ट के 3 पार्ट हैं। हाँ हाँ, हम्म बोलो बोलो। मैं तो डायरेक्ट सीधा वो रहती है ना बारबल, मतलब हाँ ऐसे ही हाँ वो पकड़ने वाला रहता है। एक प्लेन वाली रहती है, एक ऊपर वाली रहती है, एक नीचे वाली रहती है। हाँ हाँ हाँ, फ्लैट वो डिक्लाइन और ती, इंक्लाइन। हाँ, वो तीनों, और फ्लाई, हम्म टेस्ट फ्लाई, हम्म, और वो रहती है ना एक ट्राइसेप वाली, पीछे साइड ले जाती है, ऊपर साइड नीचे साइड खींचती है उसको, हाँ हाँ डंबल हाँ। लेके, वो वाली। बस नाइस चेस्ट में, और क्या। नाइस। फिर उसके बाद लेग्स में मैं लेग प्रेस मारता हूँ। ओहो, हाँ, लेग्स में मैं लेग प्रेस मारता हूँ और स्क्वाट मारता हूँ, 2 टू एक्सरसाइज।
और फिर लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, फिर काफ्स, फिर ग्लूट्स। ग्लूट्स में लगभग 120 से मारता हूँ और जो देखता है उसकी फट जाती है। अरे भाई साहब। ये ग्लूट्स कोई नहीं मारता होगा मेरे ख्याल से। ग्लूट्स कोई नहीं मारता भाई, मैंने तो नहीं मारा अभी तक के। मैं भी नहीं मारता था, पर जब मुझको पता चला कि ग्लूट्स सबसे अट्रैक्टिव, मतलब एक तरीके से ग्लूट्स तुम्हारे लेग का शोल्डर है, लड़कियां देख के पगला जाती है, इतना मैं बोलता हूँ, मैंने खुद नोटिस किया है। तो ग्लूट्स मतलब मारोगे, ग्लूट्स ग्लूट्स क्या है ये पीछे का? समझ मतलब लेग का शोल्डर। नहीं, लेग का शोल्डर। अगर कोई कहता है कि इसका आर्म बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका हम्म शोल्डर बहुत अच्छा दिख रहा है। वैसे ही हम्म अगर कोई कहता है तुम्हारा लेग बहुत बड़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो मतलब तुम्हारा हम्म ग्लूट्स अच्छा दिख रहा है। मतलब किसी को नोटिस हम्म करना, जिसका अच्छा ग्लूट होगा जिम में भी, तो उसका हम्म। उसका लेग देखना, और जिसका नहीं होगा अच्छा ग्लूट, उसका लेग देखना, तो ब्रो मतलब समझ ग्लूट्स जाओ। होता क्या है ब्रो, ये तो बताओ। समझ में। गांड। अच्छा अच्छा। अरे भाई। अरे भाई, बताने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था भाई। अरे तो मैं क्या पहले इंग्लिश बोल दूं, अब इंग्लिश समझ नहीं आ रहा तो हिंदी से बोलूंगा। ऐसे एक बार मैं जिम में बोल दिया था गलती से। भाई मेरे एक दोस्त के ये बहुत बड़े बड़े से हैं, हम उसके बहुत मजे लेते हैं। हाँ, तो किसी किसी का होता है जिससे ग्लूट ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा से गायनो नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों को गायनो नहीं होता, गायनो गायनो टाइप का। हम्म। वैसे ही बहुत सारे लोगों की जो ग्लूट्स होती है वो लड़कियों का डेवलप करना शुरू कर देती है। हाँ भाई, उस कितने बड़े बड़े हैं भाई, इतने बड़े बड़े। तो वो अच्छा ही लगता है। अगर तुम बहुत मसल ज्यादा ही बनाओगे बड़े तो, हैं। हाँ, अगर तुम मसल बनाओगे अलग होता है, और उसका एस्ट्रोजन बहुत हाई है, तो उसका गायनो भी होगा मेरे ख्याल से, और उसकी गांड भी होगी बड़ी। नहीं नहीं, वो जिम जाने लगा आजकल, जिम जा रहा है वो, मेरे को ही देख के स्टार्ट किया उसने जिम। अब वो जाने जिम में लगा। मैंने हम्म जिम में सिंपल चीज है, अगर तुम क्यूट नहीं करोगे तो फिर तुम टॉप पे पहुंच जाओगे। हम्म फिर अगली चीज है बाइसेप। बाइसेप में सबसे पहले मैं ये लाइन जो है बाइसेप कर्ल मारता हूँ, प्योर स्ट्रेच मिलता है। अगर तुमको एक्सरसाइज करनी है तो फिर स्ट्रेच के ऊपर ढंग से फोकस करना। फिर हैमर कर्ल मारता हूँ, फिर प्रेचर कर्ल मारता हूँ। बाइसेप में ये तीन चीज, बैक के बाहर बाइसेप। फिर ट्राइसेप में, ट्राइसेप जो भी इन सब का नाम है, डिप्स मारता हूँ। और ट्राइसेप का ऊपर वाला नीचे वाला नाम नहीं पता, ऐसे पता होगा तुम लोग को अगर तुम लोग गए होगे। बट भाई भाई, रोप होता है रॉड वाला। वही। मैं ये बोल रहा हूँ मैं, वो मेरा दोस्त था एक, पता है? वो वो मतलब मेरे जितना वेट का था, ठीक है। हाँ। और उसने एक मंथ में पता नहीं ऐसा क्या कर लिया, उसका 6 to 7 kg उसने वेट बढ़ा लिया। ये कैसे पॉसिबल है? बेसिकली कैलोरी सरप्लस होते हैं। यही वेट बढ़ाने का और कोई मतलब, तरीका ही नहीं। नहीं यार भाई, मतलब समझ नहीं आया एकदम से, मतलब बहुत वेट इंक्रीज हो गया यार। अरे मतलब कितने दिन में कितना हुआ बताओ। 1 1.5 मंथ में 6 7 kg। हाँ, पॉसिबल है। पॉसिबल तो है, बट उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है। अपन ज्यादा खाना खाने लगो ना एकदम से बहुत ज्यादा, तब ना शरीर झेल ही नहीं पाएगा। अरे मेरे हाँ साथ ठीक पता है। क्या हुआ था, हम्म जब मैं पहली बार अंडा खाया था, 5 6 अंडा, हम्म तो मुझको उल्टी हो गई थी, पर उस एक दिन हम्म के बाद से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। फिर हम्म जब मैं पहली बार जब बल्किंग करना शुरू किया, तो मैं खा ही नहीं पा रहा था। अभी अब इतना टाइम हो गया है कि अगर मैं खाता नहीं हूँ मुझको भूख लगती है, तो वो सही अपने हम्म आप झेल लेती है। जो मेटाबॉलिज्म, जो भी इसका नाम है, मेटाबॉलिज्म, हम्म हाँ, जो भी है, वो अपने मेटाबॉलिज्म। आप, हाँ, मेटाबॉलिज्म, स्कूल नहीं जा रहा हूँ, वो अपने आप सही हो जाता है। वो मेरा अगर बहुत अच्छे फास्ट है, बहुत ज्यादा ही। सही, उसके लिए मैं कहूँगा रनिंग करना। पता नहीं होता है रनिंग कि से नहीं, स्लो हो पर जाएगा? पक्का स्लो बताओ। नहीं, स्लो नहीं, तुमको फास्ट करना है ना भाई। अरे फास्ट है भाई, बहुत ज्यादा जल्दी पचता है भाई खाना मेरा, बहुत ज्यादा जल्दी। पर मैं खाने चला जाता हूँ। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसको। कुछ कोई चीज अच्छी है तो उसको बुरा ना करो। ट्राइसेप में ये मारता हूँ,
शोल्डर में जो हम लोग का लेटरल डेल्ट होता है, बीच वाला पार्ट, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो उसके लिए मैं 2 एक्सरसाइज करता हूँ, एक स्टैंडिंग शोल्डर रेजेस, लेटरल रेजेस, फिर एक केबल से लेटरल रेजेस। और फिर उसके बाद वो स्ट्रेच मारता हूँ, शोल्डर में आता है, फिर रेयर डेल्ट, पेक डेक से, और फिर वो शोल्डर प्रेस। ये 4-5 एक्सरसाइज शोल्डर में। और शोल्डर के दिन भी एप्स मारता हूँ और लेग के दिन भी एप्स मारता हूँ, मतलब हफ्ते में 2 बार। फिर एप्स के लिए एक सिंपल मशीन है, इसको मार लेता हूँ। अगर ये मशीन तुम्हारे जिम में नहीं है और तुम लोग शायद वाला ये वाला एक्सरसाइज कर भी नहीं पाओगे, पर अगर कर सकते हो करिए हाँ, एक्सरसाइज है वो भाई, तो है ये, है कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे कर लो। मैं बस ये एक्सरसाइज मारता हूँ हफ्ते में 2 बार, 4 सेट के लिए। थक गया भाई बोलते बोलते। तो यहाँ तक सब क्लियर है? हम्म हेलो। यस, क्लियर। उससे पहले उज्जवल भाई, हम्म, एक प्रॉमिस करोगे? हाँ बोल। परसों से आप जिम जाना शुरू कर दोगे? हाँ, कंफर्म? कंफर्म कंफर्म। अभी जाके अगर बात करता तुम्हारा हूँ रात में। एक सिंपल चीज है, उसको एक्सपीरियंसेस के साथ, पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं तो बस हाँ हाँ बोल दो कि हाँ मैं इतने टाइम तक वापस आ जाऊंगा, हाँ मैं यही काम करूंगा, हाँ मैं यही करूंगा। फिर चाहे जो तुम हम्म चाहे जो करो, पर उस हम्म समय जो वो बोल रहे हैं बस हाँ हाँ बोल दो। जब वो चीज शुरू हम्म हो जाएगी फिर उसको रोकने में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। तो जिम जाना स्टार्ट ही करना पड़ेगा, मेरा ही बहुत टाइम से मन कर रहा है जिम जाने का। अंदर से बोल रहा है, अरे जा जा जा। एक चीज है थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए इतना बोलता नहीं हूँ, पर बुक में लिखी थी द वे ऑफ द सुपीरियर मैन में, अगर तुमको एक फ्री मैन की तरह, अगर तुम सबके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम लोग कोई काम करने का मन करता है और तुम लोग सोचते हो पापा डांटेंगे, इसलिए तुम लोग वाला काम नहीं करते हो। वही भाई। ये सब तो हुआ है बहुत बार। किसके साथ हुआ ऐसा? हाँ मेरे साथ हुआ है, कभी कभी तो बहुत मन होता है बिल्कुल एट द एंड मोमेंट पे, फिर वो छूट जाता है, कभी कभी करता ही नहीं। थोड़ा सा तुम लोग का वो थोड़ी गलत चीज सिखा रहा हूँ, और जो चीज पढ़ा हूँ और जो चीज एक्सपीरियंस किया मैं बता रहा हूँ कि लिव लाइक योर फादर इज डेड। अपने फादर की रिस्पेक्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ रिस्पेक्ट ना करो, पर जहां पे हम्म तुमको जो काम करने का मन कर रहा है वो काम करो, हम्म नहीं तो हम्म तुम खुद रिग्रेट करोगे। और अगर हम लोग लॉन्ग वैसे देखेंगे तो फिर तुम अपने फादर की और डिसरिस्पेक्ट करोगे, उनको मन ही मन हम्म में गालियां दोगे, उनको मन ही मन हम्म में बोलोगे। पर अगर तुम ऐसा हम्म जियोगे, अपने फ्रीडम से जियोगे, तो फिर बाद में वो चाहे जो बोले पर तुम फुलफिल फील करोगे। इसमें ये होता है ना, अगर तुम फादर के नियम पे जीते हो, वो लोग वैसे कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, भले तुम वाला एक्शन लो या फिर ना लो, और तुम वैसे ही बुरा फील करते ही हो। तो एट द एंड अगर गालियां सुननी ही है तो फिर क्यों ना वो काम करके सुना जाए जिस काम में हम लोग को मजा आ रहा है। पॉइंट है। बेसिकली ये कहानी थी भाई, सब कहानी मेरे पास कैसे आ जाती है। हम्म मैं डेट पे जा रहा था, एक तो इंस्टाग्राम पे एक लड़की को चैट किया था, हम्म और मैंने इंस्टाग्राम को हाइड नहीं किया है, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। मेरे पापा ने वो चैट पढ़ ली, हम्म और मैं कहा कि पढ़ने दो, कौन बड़ी बात है। कहे कि अच्छा अब से तुम जाओगे नहीं डेट पे, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। हम्म मैं कहा कि ठीक है नहीं जाऊंगा, और हु द हम्म फक है, मैं तब भी चला गया। उनको पता नहीं चला। अरे डेट में मतलब कितना घंटा लगता होगा यार, 1 घंटा लगता है मुश्किल से, मैं एक बताऊं घंटा सच में। लगता है भाई। 1 घंटा 1.5 घंटा बस और उनको पता नहीं चला, और मुझको अच्छा भी हम्म लग रहा था। मुझको स्टोरी मिल गई, मुझको पिक्चर मिल गई। हम्म तो इसीलिए लिव लाइक योर फादर इज डेड। हम्म। फिर अगले ब्रो ये हाँ, एक बात पूछना था। ब्रो ये हम्म, सुपीरियर मैन वाली बुक है, ठीक है, और एक वो साइको स्टर की भी बुक है, ठीक साइको है। साइबरनेटिक्स, हाँ। हाँ, तो इसमें मतलब इंग्लिश में लिखा आएगा क्या पूरा, क्या इंग्लिश में हाँ पूरा हिंदी लिखा आएगा? सब इंग्लिश में रहेगा। सब पूरा मतलब पूरा इंग्लिश में रहेगा, खुद हाँ समझना हिंदी पड़ेगा वर्जन। तुमको? हाँ अगर इंग्लिश पढ़नी आती है तब नहीं, तब समझ तो अच्छा, जाओगी। अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो फिर हिंदी वर्जन भी होगा। हिंदी वर्जन वो तो बताना इसको, सुपीरियर मैन का मंगाऊंगा मैं अगर इसको। मैं देखूंगा ना तुमको लिंक भेज दूंगा। हम्म अगली चीज, डाइट। तो जैसा कि तुम लोग बल कर रहे हो,
तो फिर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड करो और उसके बाद उसमें 500 कैलोरी ऐड कर लो और उसको खाना शुरू कर दो। तुम लोग ने ये काम कर लिया है, पर जिन्होंने नहीं किया है उनको एक बार मैं स्टेप शेयर कर दे रहा हूँ। ये सिंपल चीज़ है, एक बार गूगल पे जाओ। ठीक कैलकुलेटर सर्च मारो। ये तो मैंने बहुत बोला। सिंपल से जाओ, खुल जाए, अपनी एज डालो, अपना जेंडर डालो, हाइट डालो, वेट डालो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो वो डालो, कैलकुलेट पे जाओ, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगी। फिर इससे 500 कैलोरी ज़्यादा ऐड कर लो, लगभग 3000 कैलोरी हो गई। 3000 कैलोरी तुमको खानी है। माई फिटनेस पल पर जाओ, बहुत सारे फ्री ऐप हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो नहीं, पर तुमको बता दूंगा अगर तुम मुझसे कॉल बुक करोगे तो फिर यहाँ पर जाओ, जो भी तुम खा रहे हो, मान लो तुमने पनीर खा ली 250 ग्राम, लिस्ट कर दो 53 kg प्रोटीन। रोटी खा रहे हो, रोटी लिस्ट कर दो, रोटी 240 ग्राम। और ऐसे तुम अपनी डाइट को फाइंड कर पाओगे। बेसिकली अगर तुमको कट करना है, जो मुझको सबसे अच्छी डाइट लगती है, बस पनीर खा लो और 5 अंडे खा लो। 5 5 5 अंडे खा लो, तुमको 100 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आराम से तुम कटिंग कर सकते हो, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाएगा। और भाई एक बात और, हम्म। ये अंडे का टेस्ट कैसा होता है भाई? अंडे में कोई टेस्ट नहीं होता, मतलब ऐसे ही खा लो नमक डायरेक्ट, नमक नमक डाल के डालो। खाना है। हाँ, और मतलब क्या अजी होता है? मतलब लगता कैसा है तुमको? उल्टी किस आ तरह जाएगी का? पहली बार, अरे उल्टी इसके लिए वॉमिटिंग। आती है ना। नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ठीक लगता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, वो नमक और प्याज का जो टेस्ट होता है वही टेस्ट होता है। अच्छा, मेरे पास एक डॉग था पहले, हम्म, मैं तो खिला नहीं सकता उसको। मेरे दोस्त को मैंने पैसे दिए, मैंने हाँ कहा इसको एग खिला के ला। मेरे दोस्त ने हाँ उसको जैसे ही एग खिलाया, मेरा डॉग भाई हाँ। उसके पास ही रहने लगा, मेरे को भूल ही गया भाई। टाटा बाय बाय। ये यार, बोल रहा भाई इसने मेरे को धोखा। एग खिलाया, अब तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। ताकि टाटा साल रोटी खाता रहता है हर समय, अंडा देता नहीं। हाँ हाँ, क्या सा क्या रोटी खिलाता रहता है, अंडा देता नहीं है, इसके साथ पहुंच जाए। क्या कर दिया भाई इसने। तो 500 कैलोरी ऐड करो, जो भी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है, और अपने बॉडी वेट का 2x प्रोटीन खाओ। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो फिर ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वेजिटेरियन में प्रोटीन कभी भी पूरा होता है नहीं है, ढंग का होता है नहीं है, अगर तुम डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रहे हो तो फिर, और तुम लोग इतना डेयरी प्रोडक्ट इंटेक नहीं करते होगे, तो फिर 2x प्रोटीन तो मिनिमम है अगर तुम वेजिटेरियन हो। अगर तुम नॉन वेज हो तो इससे थोड़ा कम खाओगे प्रोटीन, तब भी चल जाएगा। ओके ओके। जितने भी जिम में मैं बड़े लोग देखा हूँ, बहुत ह्यूज, वो सब लोग बस मीट खाते हैं। अच्छा। मतलब जितने बड़े लोग होते हैं सबसे पूछता हूँ आपकी डाइट क्या है, कहते हैं हम्म डाइट में क्या है, बस वही जो खाता हूँ। या क्या खाते हो? कहा कि मीट खाता हूँ। या क्या हम्म कुछ खाता भी नहीं। क्योंकि मीट में क्रिएटिन मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, हर एक हम्म बेसिक नीड पूरी हो जाती है। पर हम्म, वेजिटेरियन में ना क्रिएटिन मिलता है ना प्रोटीन मिलता है। वही। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, अगर वो इसमें ये मुझको उनकी फैमिली है। हाँ मतलब मैं पर्सनल एडवाइस ही करता हूँ, जो लोग वेजिटेरियन है वो सिर्फ फिटनेस के लिए नॉन वेज पे ना कन्वर्ट करें, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो वेजिटेरियन होके भी बहुत अच्छी फिजिक है। हाँ, अगर तुमको हार्ड वर्क करना है तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी चूज है, मैं कोई हाँ। फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे कि वही तो। मैं नॉन वेज हो गया हूँ अपने चॉइस पे। मेरे भाई हैं, हम्म मेरा एक भाई है वो वेजिटेरियन है, उसको जितना भी फोर्स करूँ कुछ नहीं खाता है। और मेरे एक दो और भाई हैं वो नॉन वेज है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सही है भाई। वो लोग बहस कर लेते हैं नॉन वेज और वेज के ऊपर, अब मैं कुछ नहीं हम्म बोलूंगा। भाई जॉन को जैसा हाँ अच्छा लगे वो करो, अगर तुम्हारे अंदर से हाँ। बोल रहा है नहीं मतलब नहीं। अरे भाई, जिम में ऐसा होता है ना, जो मेरे भाई हैं, एक पंडित है, हम्म एक ठाकुर हम्म है।
वो मतलब इतना कुछ रीजन मतलब उस पर नहीं जा रहा हूँ चाहती वहां पे, पर वो कहता है नॉन वेज खाओ, वो कहता है वेज खाओ। इतनी बुरी लड़ाई कर लेते हैं वही जिम में चिल्ला चिल्ला के, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं 250 ग्राम पनीर खाता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में, 2 केला खाता हूँ प्री वर्कआउट में, 200 ग्राम रोटी, ये पूरा दिन का है, 200 ग्राम रोटी पूरे दिन की, 4 कप राइस पूरे दिन की, 50 ग्राम दाल पूरे दिन की। जो तुम लोग दाल खाते भाई हो, ये 200 ग्राम रोटी में मतलब कितनी रोटी होती होंगी लगभग? अरे वही मुझसे बहुत सारे लोग पूछे, पर जो मेरी रोटी होती है ना वो इतनी मोटी होती है, मेरे लिए स्पेशली बनती है वो रोटी, तुम लोग देख लोगे अच्छा तो उसमें बहुत सारी रोटी, मतलब मेरी एक रोटी शायद नॉर्मल रोटी के तीन तीन रोटी बराबर होती होगी, 3-4 अच्छा। रोटी पे। तो मैं बस 2 ही रोटी खाता हूँ, एक रोटी मेरी 100 ग्राम की होती है। हाँ, फिर 50 ठीक है। ग्राम दाल, जो तुम लोग दाल खाते हो और जो सोचते हो उसमें प्रोटीन होगा, तुम्हारी दाल में शायद थोड़ा सा प्रोटीन होता होगा, एक हम्म दो ग्राम। थोड़ा सा ही, और उसमें इसलिए ये फुल प्रोटीन नहीं रहता। इसलिए जो मैं दाल खाता हूँ मेरी अलग से निकलती है 50 ग्राम, मैं खुद कैलकुलेट करता हूँ, और बिना हम्म मसाला के, बिना कोई तेल के, बिना कोई छौंका मारे वो दाल हम्म बनती है। हम्म इसलिए तुम दाल को अलग से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। 50 ग्राम हम्म दाल, हम्म 4 अंडे, 4 टेबल स्पून घी, और उसके बाद हम्म फ्रूट्स जो भी मुझको खाना है, हम्म ये चीज खाता हूँ। हम्म तुम लोग इसे कॉपी कर सकते हो इस पूरी डाइट को, 3,500 कैलोरी है, अपनी कैलोरी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अगर 3,500 अंडे, है इसमें। इसमें और हाँ आपने एक भी बताया था ना, वो शुगर कैन जूस क्या, वाला, वो अवॉइड कर दिया क्या? तो अभी कहाँ मिल रहा है ब्रो, हाँ। अभी कहाँ मिलता है गन्ने का जूस। अरे नहीं, तुम बोल रहे यार, एक वीडियो में देखा था मैंने तुम्हारी, तुम बोल रहे हाँ हो तो डाइट में ये सब ले रहा हूँ। अभी नहीं मिल रहा ना, अब कहाँ मिल रहा है वो। हम्म हम्म गन्ने का जूस मिलना बंद हो गया ना मौसम से, वो तो पता है। देखा कैसे ले पाऊंगा। अलग से 150 ग्राम पनीर, 2 बनाना रोटी, 4। लग बहुत सिंपल रहा है, बहुत छोटा सा, क्या ही है, इतना सा तो ही खाना है। हाँ इतना बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मतलब मुझको बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, अगर तुमको बिजनेस के ऊपर फोकस करना है और तुम फटाक फटाक खा लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हम्म एग एग को बस रिप्लेस करना पड़ेगा इसमें से। हाँ एग की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, इस हम्म एग तो मुझको अच्छा, एग में जो वो एग एग क्या कहते हैं, वो जो योक रहता है, हम्म बेसिकली उसमें सारी चीजें रहती है, हर एक न्यूट्रिशन तो तुमको चाहिए, हम्म और इसलिए एक सब वो लोग भी उसको रहता है ना, क्या, चिया सीड, उसमें भी सब रहता है शायद, मतलब अच्छी अच्छी चीज। क्या होगा मुझे पता नहीं। दैट्स इट। एक चीज रिकमेंड करूंगा भाई, सोयाबीन और मूंगफली भूल के भी ज्यादा ना खाना, मैं तो कह रहा हूँ सोयाबीन खाना ही ना। मैं गाइनो। मैं शुरुआत में कच्चा चबाना शुरू किया था, गाय ने तो मान लो इतना हुआ नहीं, दो दो तीन 300 ग्राम वो भी हो जाता, भगवान की कृपा से गायनो नहीं हुआ। और डाइजेशन में इतनी प्रॉब्लम आती है ना, लोग कहते हैं यूट्यूब पे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, खा सकते हो, मैं भी उनकी वीडियो देख रहा था, इतना बुरा हम्म लगता है, डाइजेशन की ऐसी पेट की ऐसी तैसी हो जाती है। और फिर जो पीनट्स है, वो कोई नट नहीं है, पहली बात, लोग कहते हैं नट फायदा करता है, हाँ आलमंड खा रहे हो और कैस्यूज खा रहे हो, जो भी खा रहे हो वो फायदा करता है, पीनट्स कोई नट नहीं है, वेजिटेबल ऑयल होता है, टेस्टोस्टेरोन की ऐसी तैसी हो जाती है, ओमेगा 6 डिसबैलेंस हो जाता है, और मैन बूब्स निकलना शुरू कर देते हैं, मेरे नहीं निकले अगेन, भगवान की कृपा है। मूंगफली में भी हाँ अगर बहुत ज्यादा खा रहे हो, मतलब लिमिट कितनी होना चाहिए? मेरे ख्याल से 50 ग्राम। अच्छा। भाई जैसे मैं पीनट बटर लेता हूँ। आप पहले बहुत खाते थे वो वही पीनट, ना, वो वही डाइट के हाँ अंदर ही पता, बताया था। हाँ, पीनट बटर में कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली अगर पीनट खा भी रहे हो तो फिर ओमेगा ओमेगा 3 ऐड कर लो अपनी डाइट में, तो फिर उससे बैलेंस हो जाएगा ओमेगा 6 ओमेगा 3। तो मैं माई फिटनेस पल को यूज करता हूँ अपनी डाइट को कैलकुलेट करने के लिए, तुम लोग कोई और ऐप भी यूज कर सकते हो। हम्म बेसिकली यहाँ पे 2 सेकंड का 2 मिनट का गैप लेते हैं, मैं थक गया हूँ, थोड़ा जाके पानी पी लूँ, फिर आके बात हम्म करता हूँ। ठीक है। और
भाई, अंशुमान भाई, हर्ष भाई, बढ़िया। हाँ बढ़िया। क्या कर रहे हो अभी तुम? अभी मैं तो 12th क्लास में हूँ। ट्वेल्थ? आप क्या कौन कर सी रहे हो? स्ट्रीम में? हम्म। मेरा ट्वेल्थ हो चुका है। अच्छा, हो चुका है। फर्स्ट सेकंड ईयर कौन सा? ये मेरा ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर स्टार्ट हो चुका है अभी से। अच्छा, कौन सा मैं सब्जेक्ट 12th लिया में था इसमें, मतलब क्या लिया था? ग्रेजुएशन। समझ पीसीएम रहे में, मैंने ट्वेल्थ में तो पीसीएम ली थी। हो? फिर उसके बाद तो मैं बीए कर रहा हूँ, बहुत ही वियर्ड। अच्छा। क्योंकि हम्म। अब अभी तो मैं बीए कर रहा हूँ बिल्कुल अलग हटके, और ऊपर से खुद का काम कर रहा हूँ मैं। मतलब बीए नहीं हम्म। कर रहा, मतलब मैं जब एग्जाम देने गया था तभी मैंने पहली बार कॉलेज देखा था अपना। अच्छा। ऐसा कर सकते। मतलब हम्म। मुझे कॉलेज भी नहीं मिला था, भैया एडमिशन कराने गए, मतलब भैया ने एडमिशन करा दिया क्योंकि भैया की कनेक्शन में था कॉलेज। ऐसे मैंने कोई कॉलेज, मतलब रेपुटेड कॉलेज नहीं है, बहुत मतलब टीयर 4 मान लो, बहुत ही रद्दी कॉलेज है, बस उससे डिग्री मिल जाएगी इतना है। हम्म। बस इतना ही किया है, और मैं कुछ और अलग से कर रहा हूँ इस, और अच्छा, पढ़ाई और अलग वगैरह। से? और सोच रहा हूँ। हाँ? और क्या प्लान है अलग से, मतलब? और अलग से कुछ भी प्लान नहीं, मतलब इन फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि शायद क्या एमबीए करना वगैरह कर चाहिए? लूंगा। अच्छा। किसके लिए? हाँ, मतलब वही, तुम्हारे मतलब क्या सोच रहा, मतलब गोल अभी फाइंड कर रहे हो आप? गोल को फाइंड नहीं किया है? क्या बिल्कुल करना बिल्कुल है? गोल फाइंड मैंने कर लिया है, मतलब बहुत ही, मतलब अब तो गोल फाइंड कर लिया मैंने, क्योंकि अब तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ फॉरेक्स। तो फिर अच्छा, अब तो फोरेक्स, पिछले हाँ। 3 वही कर रहा हूँ अभी मैं। अच्छा। वही करूंगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब उसके साथ साथ चलती रहेंगी, वो टाइम के बाद पता चल, मतलब टाइम के बाद मुझे खुद ही इंडिकेट कर देंगे भगवान। हाँ, मैं भी सोच रहा था फोरेक्स में ही करूँ स्टार्ट का, के लिए बहुत सुनने में आ रहा है भाई फोरेक्स का ही। सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं एडवाइस ये करूंगा कम से कम 1 साल लर्निंग लेना पहले। हम्म। 1-2 साल, मतलब अपना ओके। हार्ड एंड मनी मत घुसेड़ देना पहले ही दिन से। पहले हम्म। सीखना, क्योंकि मतलब इसको वैसे ही देखना जैसे तुम ये कोई डिग्री कर रहे हो, उसको उतना ही टाइम देना और उतनी अटेंशन देना कि हाँ मैं कोई डिग्री कर रहा हम्म। हूँ, कम से कम इसके लिए 2 साल तो मैं मतलब हम्म। लॉक कर दूं ऐसे। अभी तो मैं क्या बोलते, 11th में कॉमर्स ली थी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने हम्म। अब स्विच कर दिया उसमें, क्या बोलते, बायो में, साइंस। ठीक है। भाई। हाँ हाँ। हाँ, और इसमें स्कूल वाले दे नहीं रहे थे प्राइवेट से, मतलब ऐसे रेगुलर, तो मैंने प्राइवेट कर अच्छा, लिया। अब वो मेरे को। बायो ले लिया सही। हाँ। मतलब बायो ले लिया सही रहा है, क्योंकि बाद में कुछ भी, मतलब हम्म। कि अगर खुद से कुछ करना चाहोगे ना तो उससे पहले भी क्या कर सकते हो कि वो मतलब डिप्लोमास होते हैं, डी फार्मा बी फार्मा ये कर सकते हो। बी फार्मा करना है मेरे मेडिकल, को। मतलब बी फार्मा मत करना, डी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा क्यों? 5 साल का होता है। मतलब बी फार्मा अगर तुम्हें उसमें लाइन में ही जाना है तो कर लो, क्योंकि बी मेडिकल उसमें फार्मा मिलेगा, में मेडिकल। मेडिकल चाहिए मेरे को, तो मेडिकल का लाइसेंस, मैं मेरा फोकस बस ये है। मेडिकल लाइसेंस आपको डी फार्मा से भी मिल जाएगा। बी फार्मा से ही मिल जाएगा? अच्छा। हाँ, डी बी फार्मा से फार्मा मिल कितने जाएगा। साल का रहता है? बी फार्मा 5 साल का रहता है। डी फार्मा। वो 2 साल का रहता है, वही कर लेना, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो अगर सिर्फ हाँ, फिर तो मेडिकल। और सही है मेरे लिए, मेरे को लगता है तो उससे ही मिलता है, बी फार्मा से ही। दोनों डी से मिलता फार्मा है। कर लूंगा, क्योंकि हम्म। मेरे क्या बोलते, जो पुराना घर है ना, उसके मेन हॉस्पिटल गेट है ना, उसके सामने से ही आएगा डायरेक्ट, हॉस्पिटल खुल रहा है उधर हमारे यहाँ, खुलेगा भी 3-4 साल में आ जाएगा। मतलब मेडिकल में अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, मतलब मेडिकल अगर तुम्हारे पास है तो। एक्चुअली भाई मेन रोड पे मेरा घर है, उधर मेडिकल हम्म। खुलवा देंगे मेरे पापा। हाँ तो तो बढ़िया मतलब रहेगा। ये एक सेकंड ऑप्शन ये मेरे पास हो जाएगा। अगर नहीं भी मिलता ना लाइसेंस, तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, बट अपन को जानकारी तो हो जाएगी भाई, मेडिकल के बारे में नॉलेज हो जाएगी, ये ऐसा है वैसा है। नहीं, मिल जाएगा, डी फार्मा करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा, मतलब दो वही साल का तो। होता है, वो कर लेना। हम्म। तो हम्म। मिल जाएगा, वैसे भी इतना टफ थोड़ी रहता है भाई, सब बोलते हैं बहुत टफ है ये वो। अगर प्राइवेट भी कर लोगे तब भी मिल जाएगा भाई। बस थोड़ी बहुत पढ़ाई असल कर लेना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी भाई छोड़ पढ़ाई ही चल ही दोगे। रही है। अभी मेरे को हाँ। 12th में भाई कैसे भी करके 70 या 60% तो लाना है। तो उसके लिए क्या टिप देना चाहोगे तुम मेरे को? टिप क्या है, मतलब बहुत सिंपल टिप है, पढ़ाई करो। मतलब कोई भी शॉर्टकट, मतलब टिप, मतलब टिप में लोग सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा, पढ़ाई करने से ही आएंगे ना। मतलब इससे हम्म। सिंपल कोई टिप ही नहीं है ना भाई? वो तो है मतलब ही भाई। लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, बट मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है अभी उसके बारे में। अभी तो बस अरे बायो पढ़ बिल्कुल रहा हूँ नहीं। मैं।
और सोच रहा हूँ कोचिंग लगा लूं, और कोचिंग भाई ढूंढ नहीं रहा है, बोल रहा भाई यूपी ढूंढ दो बोर्ड है भाई ना? ढूंढ दो। यूपी एमपी बोर्ड, बोर्ड। एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड समझ गया। तो फिर क्या कर सकते हो सबसे पहले तो, मतलब एक तो ट्यूशन वगैरह जा रहे हो, कोचिंग? कोचिंग अभी जाना है मेरे को, ढूंढ मतलब रहा हूँ बेसिक्स कोचिंग। क्लियर नहीं है? अभी कुछ क्लियर, बस बेसिक्स। तीन तीन चैप्टर पढ़े हैं बायो के बस, वो भी वन शॉट। तो अभी तो टाइम है, तो क्या कर हाँ अभी सकते तो हो टाइम है, कि 5-6 महीने है। पांच मतलब अब एग्जाम है कब? अभी एग्जाम में तो टाइम है, 6-7 महीने, और मेन 6 ही महीने मान लो, मेन इतने में तो आराम से मतलब हो जाएगा ना। मेन हाँ, तो क्या कर सकते हो, पहले बेसिक्स तो क्लियर कर ही लो, ठीक है? हम्म। और क्या करना, और जो लास्ट ईयर के जो मॉडल पेपर्स होते हैं, हम्म अपने फ्रेंड्स वगैरह से कम, मतलब कि जितनी मतलब बहुत सारी कंपनीज होती है ना, हम्म मतलब 4-5 पब्लिकेशंस हैं, तो फिर वो मॉडल पेपर्स कर लेना। मतलब मॉडल मॉडल पेपर्स जो वो बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना, स्टेट बोर्ड्स, तो हम्म बोर्ड से ही उससे ही फंस जाता है। मतलब कि जो मॉडल पेपर्स आते हैं, सैंपल पेपर्स, तो वो कर सकते हो। 70% सही तो है। इजीली बन जाती है। मतलब एक मेरा वही फ्रेंड तो है, भाई, उसने इजी का के लिए मेरा पढ़ाई में शुरुआत से बहुत वीक था। इस बार हम्म, मैंने मतलब किया है, इस बार तो करना है भाई, थोड़े तो अच्छे मार्क्स लाना है। हाँ मतलब वो जरूर, मतलब 70% तो आज स्टेट बोर्ड में आ हम्म सकते हैं, मतलब बहुत इजी भी है, मतलब अगर आ थोड़ा बहुत सकते पढ़ हैं। लो तो। हम्म हाँ वही, अब मैं कोचिंग लगा लूं, बस दो चीज की दिक्कत लग रही है, बायो तो मेरे को इजी लग रहा है, और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ लग रहा है, हाँ कुछ हो सकता है लफड़ाबाजी, इसलिए इसकी मतलब कोचिंग तो फिजिक्स लगाना में थोड़ा पड़ेगा। सा ज्यादा लफड़ी होगी, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम, मतलब होगा लफड़ा उसमें। मतलब है, चलो मतलब फिजिक्स में हाँ, देख लेना, मतलब देखते हैं, इग्नोर अब मत तो करना। पढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा क्या होना है। और ठीक हल्के है। में मत लेना फिजिक्स। हाँ हल्के में नहीं लेते, कर लेंगे उसको भी। हेलो। ठीक है भाई। हाँ भाई। अंशुमान भाई, हाँ भाई। ट्रेडिंग्स कितना अर्न किया अभी तक? मैंने 2-2.5 महीने से किया है, तो फिर अभी 4 प्लस है, 4 प्लस। 4 लाख? हाँ, 3 महीने मैंने ढाई, अभी मेरे 2.5 महीने हुए हैं, अभी 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने में कितना अर्न किया? हाँ इतना ही अर्न करा है मैंने, 4 lakhs, मतलब 4.5। नाइस, गुड। कितना इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट मैंने 70K से शुरू किया था। नाइस। वो एक बंदा मुझसे कोच ले रहा है, क्या नाम था उसका? कबीर नाम से कुछ ऐसा बंदा है। सुजल। हाँ सोजल भाई, उसका क्या हुआ? हाँ, मेरे भाई का उसका कुछ नाम भी नहीं सूजन है। है। अरे भाई। मैंने बताया था, मतलब हमने गूगल मीट का किया भी था, आधा 1 घंटे का। बेसिक्स क्लियर हम्म। करवा दिए हैं, उसको थोड़ा बहुत पता भी है। बताया था मैंने, अब हम्म। देखते हैं, मतलब समझ तो आ रहा है उसको। Let's see। हाँ। ओह थक गया भाई, आगे चलते हैं। अभी आखिर के 10 दिन में कितना अर्न किया है आपने? अभी आखिरी के 10 दिन में, मतलब मैं 10 दिन से नहीं कर रहा, पहली बात। सिर्फ एक दिन में मैंने एक दिन बैठा हुआ था पिछले वीक, क्योंकि इस वीक तो मतलब मैं घूमने में निकल गया। तो फिर 40,000 था पिछले ट्यूसडे को, एक दिन में। जो स्टेप मैंने अभी बताया वो कर रहे हो कि नहीं? हाँ, वो कभी तो अभी तो मतलब कर रहा हूँ, मतलब हाँ कर रहा हूँ, मतलब 50-60%। 100% क्यों नहीं? अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ट्रैवलिंग निकल रहा है मेरा, इसलिए भी। ट्रैवल क्यों कर रहे हो? ट्रैवल ऐसे ही, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब मैं इस साल कहीं भी नहीं गया था इस वीक, मतलब थोड़ा ऑफ था इसी वीक, पिछले वीक में। अब तो काम पे आ चुका हूँ बैक। तुम- तुम्हारे लिए इस समय बिजनेस इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल करना? मेरे लिए तो भाई बिजनेस ही इंपॉर्टेंट है। तो जब तक तुम बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं हो तो ट्रैवल क्यों करना शुरू कर दिया? अब से नहीं करूंगा भाई, मतलब मैं बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जाता, मतलब पिछले 1-2 साल से मैं कहीं भी नहीं गया। तो फिर तभी गया था कुछ दिनों के लिए। नो प्रॉब्लम। हम्म। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं। बेसिकली एक कॉल थी इससे पहले, या फिर इससे पहले उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी आपने?
नहीं, रिकॉर्डिंग्स मैंने अभी एक भी नहीं देखी है। हाँ, बेसिकली वो आप ही के लिए थी, आपकी बात भी ये थी, उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें आपको ढंग का वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ गया? जिम जा रहे हो आप? नहीं, मैं जिम नहीं जा रहा बिल्कुल। एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ, एक्सरसाइज करता हूँ घर पे। जिम क्यों नहीं जा रहे हो? मेरी खुद से इच्छा नहीं हुई और मेरे घर के दूर भी है, मतलब मेरे कभी इच्छा भी नहीं हुई यहाँ। मैं घर पे ही करता हूँ बस, वही फैमिली का ही कुछ है। फैमिली तो बोलती है फैमिली को छोड़ो, आप क्यों नहीं जा रहे हो? मैं खुद से ही नहीं जा रहा हूँ, मैंने खुद से डिसाइड नहीं करा है। मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ फैमिली को, सच बताऊं तो ब्लेम करना सही भी नहीं, मतलब मैं खुद से ही नहीं गया हूँ अभी तक। तो अब जाओगे? हाँ, मैं जाऊंगा, अब देखो। क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम मुझको बताई थी, जो आप फेस कर रहे हो, हम्म। शायद से 50% ऑफ प्रॉब्लम बस जिम जाने से सॉल्व हो जाए। हम्म। कितना दूर है जिम? ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर से। तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, मैं बोलूँ तो क्या? प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना जिम जाने, मतलब लेजी हो जिम जाने के लिए, ना जाने के लिए। हाँ, मैं बहुत, पता नहीं क्या है कि बहुत ही कितना भी वो कर ले, पता नहीं भाई, उस मन से मतलब लेजीनेस आ रही है बहुत। मतलब सोकर उठने के और बाद जो भी आपका काम है, लेजीनेस है। क्या? और जो आपका काम है वो भी तब शुरू होता है, लगभग 12 बजे शुरू होता है, तो इजिली जिम जा सकते हो। हाँ। हाँ, जा तो सकता हूँ अगर मैं जाना चाहूँ तो। रिकमेंड करूंगा कि जिम जाना शुरू कर दो। ठीक है भाई। शेयर स्क्रीन। ओके। हाँ, तो तुम मेरी डाइट कॉपी कर सकते हो या फिर कोई एक नई डाइट बना सकते हो। इसके बाद मैं हर एक चीज माई फिटनेस पर यूज करता हूँ। थोड़ा पेड ऐप है, तुम लोग फ्री ऐप को यूज कर सकते हो, बहुत सारे फ्री ऐप भी हैं, और वो उतने हेल्थीफाई एक्यूरेट देखो नहीं कर होते। लो है। कौन सा है? हेल्थीफाई में। हेल्थीफाई मी? हम्म। हेल्थीफाई ऐप यूज कर सकते हो, वो फ्री वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप। एक्सरसाइज बस 30-40% है, उसके बाद जो 60% है वो रिकवरी होती है, जो कि हम लोग को डाइट और स्लीप से मिलती है। ये दोनों चीज इग्नोर कर दोगे तो बॉडी नहीं बिल्ड होगी। डाइट बता दी, बारी है स्लीप की। और स्लीप को इम्प्रूव करना बहुत ईजी है। BDSC हम लोग फॉलो करना है, मतलब ब्लाइंड, डेफ, हंग्री, कोल्ड। जब भी तुम सोने जा रहे हो, या तो आंख में पट्टी बांध लो, या तो जहां भी तुम सो रहे हो वहां पिच ब्लैक हो। फिर दूसरी चीज, या तो तुम कान में ईयर प्लग्स का यूज कर सकते हो, मैं यूज करता हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी सोने जाता हूँ। या तो जहां भी तुम सो रहे हो वहां पर बिल्कुल भी नॉइस ना आए। तीसरी चीज, हंग्री, कि सोने से 3 घंटे पहले कोई भी फूड इनटेक ना करो। और चौथी चीज, कोल्ड, जहां पर तुम सो रहे हो वहां पर देखते रहो कि एसी चल रही है, कूलर चल रहा है और ठंडा मौसम हो रखा है। ये 4 चीज अगर तुम फॉलो कर लोगे, तुम्हारी स्लीप बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। इसके बाद छोटे मोटे स्टेप हैं कि दोपहर में बहुत ज्यादा ना सो, फिर 6 घंटे पहले कॉफी ना पियो, जैसे मैंने पी रखी है 6 घंटे पहले कॉफी, और मैं अब सो नहीं पाऊंगा। और रात में जब भी सोने जा रहे हो तो 2 घंटे पहले मोबाइल में आई प्रोटेक्शन और डार्क मोड ऑन कर लो। इन बेसिक स्टेप से तुम्हारी स्लीप 80% तक इंप्रूव हो जाएगी। अरे ठीक। अंशुमान भाई, हाँ भाई। आपने बोला था आपके पास निगेटिव बिलीव आ रहे हैं, निगेटिव सेल्फ टॉक आ रही है। हाँ। उसको फिक्स करने का एक तरीका है हम्म। कि जो चीज अपने आप से बोल रहे हो, मतलब मेरे ख्याल से जो चीज आप अपने आप से बोलते हो वो काम आप करते नहीं हो, हाँ, वो तो नहीं करता हूँ मैं। तभी नेगेटिव सेल्फ टॉक आ रही है। जो जो चीज बोल हम्म। रहे हो,
बेसिकली अगली गाइड इसी पे, अगली गाइड मैं अंशुमान भाली वाली गाइड लूंगा नेगेटिव सेल्फ टॉक के ऊपर, थोड़ा और उसको एक्सपेंड कर दूंगा, 2-3 चीज ऐड करके। उसके बाद की गाइड होगी सेल्स के ऊपर। दैट्स इट। भाई आप अफर्मेशन सुनने लगो ना, हाँ, सुबह उठ के और रात के सोते समय। फिर से बोलना, अफर्मेशंस, सुबह उठ के सुबह उठ के affirmation करता हूँ। अफर्मेशंस, अफर्मेशंस और हाँ रात के हाँ हाँ, समय पता है। अफर्मेशंस। मैं उसको हर मतलब सुबह उठ के नहीं करता हूँ, जब भी मैं कोई हार्ड काम कर रहा होता हूँ तभी मैं करता हूँ। जैसे जिम जा रहा हूँ तो उसको उससे पहले कर लेता हूँ कि उसको अपन डेली करेंगे तो बहुत बहुत। अपना सबकॉन्शियस माइंड में वही फिट हो जाएगा। हाँ, मैं बताता हूँ, ये साइको साइबरनेटिक्स में था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बताऊंगा। मैंने एक तो फिर सुनी थी, आज, हाँ क्या बोलते, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऑडियो बुक के अंदर पूरा। नाइस, बहुत अच्छी चीज है, मैं करता हूँ। आखिरी चीज है माउथ टेप। माउथ टेप करके सोना शुरू कर दो। बेसिकली जो इस समय की हम लोग के पास डाइट है, उसकी वजह से हम लोग बहुत बार मुंह खोल के सोते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर आते हैं, हेल्थ में बहुत ज्यादा लॉस होता है, नींद में ढंग से नहीं आती है, और लुक्स भी बेकार होते हैं अगर तुम लोग उसके बारे में इतना केयर करते हो। माउथ टेप करके सोना शुरू कर दोगे, लुक्स भी इंप्रूव होगे और बहुत सारी चीज हो जाएगी। माउथ टेप करके सोना शुरू कर दो, जो कि मैं कर रहा हूँ आजकल। तो सिंपल चीज है, एक्सरसाइज फॉलो करो, डाइट फॉलो करो, स्लीप फॉलो करो, स्प्लिट बता दी। इसके बाद अगर बहाना मारना शुरू कर दोगे जिम नहीं जा पा रहा हूं तो तुम्हारी गलती है। अंशुमान भाई, हाँ, आप मान लो इसके प्रोक्रेस्टिनेशन के अलावा, लेजीनेस के अलावा और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और क्या चीज आपको ये चाहिए? बस एक लेजीनेस बस। क्योंकि मैंने ऐसे नोटिस किया है ना भाई, कि जो एक मैं ऐसा मानता हूँ, उससे पहले मैं विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं मैं विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी कुछ दिनों से। मतलब मैं विजुअलाइज बहुत ही, मतलब एक लो पे आ चुका है, मतलब मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता अब। बेसिकली आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा। हम्म। अगली गाड़ी इसी पे होगी, वो तो ठीक है। और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम, जिम या फिर गर्ल्स? और कुछ भी नहीं भाई, गर्ल्स भी नहीं। दैट्स नाइस, ओनली बेसिक्स। और किसी की कोई भी प्रॉब्लम? किसी की कोई प्रॉब्लम है ऐसे में जो अभी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है? उज्जवल भाई, हर्ष भाई? कोई प्रॉब्लम है किसी की? नहीं। नहीं भाई, अभी नहीं। ओके, नहीं है। दैट्स नाइस। बेसिकली अगली कॉल होगी नेगेटिव सेल्फ टॉक के ऊपर, उसके बाद वाली कॉल होगी सेल्स के ऊपर।